अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस टाइम गाड़ी खड़ी है हमारे पास VXR सुजुकी वालों की और 10 मॉडल गाड़ी है ये। और इसमें मसला ये है कि इसमें जो लगा हुआ है ये लॉक अनलॉक सिस्टम। तो ये देखें कि जब इसको लॉक कर रहा हूँ मैं तो ये दोनों साइड के लॉक हो गए और अनलॉक किया तो ये दो डोर्स हमारे लॉक्स और अनलॉक से ही काम कर रहे हैं। जबकि इस तरह वाला मैं आपको दिखाऊं तो ना लॉक हो रहा है ना अनलॉक हो रहा है। अब ये होता ये है यहाँ पाकिस्तान के लिए, जब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लेते हैं, फ़र्ज़ करें सेंटर लॉकिंग हो गई, आपकी सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ ज़्यादातर जिसके साथ वायरिंग आती है, तो ये कंपनीज़ वाले जो हैं, कंपनीज़ क्या यहाँ लोकल होममेड बन रही है चीज़ें, तो वो भी ये नहीं देखते कि यार इसकी जो वायरिंग है वो इसका सबसे असल चीज़ है। अगर वो कमज़ोर होगी तो ये बाद में हमें ट्रबल देगी। वो वायरिंग कमज़ोर कर देते हैं, कमज़ोर सी वायरिंग होती है। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि ये इसका यहाँ पे हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर मीन्स के ये वो जगह है कि यहाँ से ये इसको कंट्रोल सिस्टम है, ये इसकी डिवाइस है जो इसको कंट्रोल करती है। लॉक अनलॉक, सेंटर लॉकिंग, कटआउट भी इसको कहते हैं, और ये सेंटर लॉकिंग डिवाइस है बेसिकल। तो यहाँ से जो वायर्स निकलती हैं आउटपुट इसकी वो आ जाती है मेन, यहाँ पे लगती है आपके 5 वायर वाली वायर, और उसके बाद यहाँ आ जाती हैं ये वायरिंग में से ये होता है कि यहाँ पे इसको डलता है जोड़ के ज़रिए से यहाँ पे 2 वायर जो आगे जाती हैं और वो सीधी यहाँ से होती हुई इन 2 डोर्स में चली जाती हैं उनकी गन्स के साथ। और जो ये वाला एक रह गया ये यहाँ से चलते हुए यहाँ पीछे इस डोर में चली जाती है। अच्छा जी, बाज़ाहिर तो ये देखें, ये वायर बाज़ाहिर आप देख रहे हैं तो अच्छी भली है, ताकतवर लग रही है, लेकिन अंदर का इसका सीन मैं आपको दिखाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये बिल्कुल ही कमज़ोर सी वायर है। और अब जी ये आ गई है वायर देखें आप कितनी मोटी, और अंदर बिल्कुल बारीक सी वायर, वो भी इसमें स्पेशल जो आता है इन वायरिंग के इस्तेमाल में, जो आपका कॉपर वो भी यूज़ नहीं होता। इसमें सिल्वर और बाज़ टाइम तो बिल्कुल ही लोहा मिक्स हुआ होता है, तो जिसकी वजह से इसको कंट्रोल, इसका करंट की स्पीड कम हो जाती है और थोड़ा अरसा बाद चलने के बाद ये अंदर से टूट के इसमें सकत ही नहीं रहती कि ये आगे उसको रन करने के लिए वे दे सके। तो इसके 2 हाल है, एक तो ये है कि यहाँ हमारे पास वायरिंग मिलती है सेंटर लॉकिंग की, वो सिर्फ वायरिंग डाल दी जाए तो वो भी थोड़े दिन अरसा 2, 4, 6 महीने के बाद वो दोबारा से ख़त्म हो जाती है। तो इसका हम हल ये करते हैं कि यहाँ से आगे की जो वायरिंग होगी उसको हम ये स्पीकर वाली जो वायर हम यूज़ करते हैं स्पीकर के लिए, वो वायर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ आगे की तरफ तो कलरिंग की या इस टाइप की कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई भी वायर हो, 2 वायरें होनी चाहिए, उनको पॉजिटिव नेगेटिव उनमें जब जाता है तो वो गन को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें डाल देंगे वही स्पीकर वाली वायर तीनों डोर्स में। और यहाँ से आगे की जो वायर है ये थोड़ी मजबूत भी होती है और ये उससे बेहतर होती है, जो इस लाइन है इस लाइन से बेहतर होती है। ये जो 5 वायर के लिए थोड़ी सी वायरिंग जाती है तो उसको रहने देंगे वही पुरानी वाली। अच्छा जी, ये आ गई है स्पीकर वायर, और इसमें होती हैं जी 2 वायर्स, एक ही उसमें यूनिट में होती है अलग अलग से अंदर से। तो ये वायर डाल देंगे यहाँ से कटिंग करके कारपेट के नीचे से आगे, और वहाँ से ले जाएंगे डोर्स के अंदर और उनको गन्स के कनेक्शन दे देंगे, और इसी तरह से इस साइड पे भी। सबसे पहले जी काट देते हैं इसको यहाँ से, ये हमने कर दिया जी डिस्कनेक्ट। और फिर क्या करेंगे, अगला जो पोर्शन होगा इसका हम करेंगे कि इसके साथ बांधेंगे दूसरी वायर को, बांध के तो खींचेंगे उस तरफ से, तो ये मिनटों में पहुंच जाएगी कारपेट के नीचे से जहाँ पे हमें चाहिए। ये ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल की बातें होती हैं, वरना काम तो कर ही लेता है बंदा। अच्छा जी, ये आ गई वायर्स, और इस वायर के साथ बांधते हैं जनाब इस वायर को,
और करेंगे इसके ऊपर सॉल्यूशन टेप और फिर जी खींचेंगे दूसरी तरफ। तो टोटल वाइट चेंज हो रही है। तो ये तो आप वैसे ही सॉल्यूशन टेप कर रहे हैं। उस तरफ से शायद जाओ, दरवाज़ा खोलो। चलें शायद ये हटाएं इस कवर को यहाँ से। पहले बैक साइड से रिमूव होगा। हो गया। इसके नीचे की जो इस तरफ से वायरिंग आ रही है उसको खींचें अपनी तरफ। ठीक है, खींचते जाएं। खींचें खींचें, नहीं फंसती, जाने दें। वायर की हालत ये कि टूट चुकी है। खींचे। ठीक है, जाने दें। अच्छा, उस तरफ अब इतनी आपने रखनी है ना गुंजाइश कि एक उससे में जाके इसने दूसरे में भी जाना है। सामने करें कितनी है, नहीं खींचें और बस है। हाँ जी, काफ़ी है। ये जी आपने देखा कारपेट के नीचे से हमने वायर उस तरफ खींच लिया है और एक का यहाँ पे हम डालेंगे जोड़ और दूसरी से भी लेके जाएंगे उस वायर तक। और अब खोलते हैं उस तरफ के डोर्स और उनमें करते हैं कनेक्शन। और ये हमारे डॉक्टर साहब इसमें ढीला सही है। कड़ी तरह रखी थोड़ा शाह जी। रिमूव द सनशेड। ये जी कवर हमने कर दिया रिमूव और इसके अंदर ये लगी हुई है गन जिसने इसको ऊपर नीचे करना है। और इसकी होती हैं दो वायर्स, इनमें एक में इसको नेगेटिव और एक में पॉजिटिव चाहिए होता है। जब यहाँ पे नेगेटिव पड़ रहा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये ऊपर जाएगी। उसके उलट जब पड़ेगा नेगेटिव इस तरफ और पॉजिटिव उस तरफ, तो ये नीचे आएगी। ये ऊपर नीचे के लिए काम करेगी। अब आगे जी इसकी वायरिंग आ गई जी। ये दो वायर्स होंगी, इन वायर्स को हम कनेक्ट कर देंगे इन दो वायर्स के साथ। और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि कौन सी वायर किधर लग रही है। पॉजिटिव नेगेटिव को आप कैसे आइडिया होगा? मैं ये पॉजिटिव लगा रहा हूँ, ये नेगेटिव लगा रहा हूँ। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को आप नहीं देखेंगे, इसमें आपने जस्ट ये देखना है कि जब वहाँ पे जब हम कनेक्शन करेंगे तो वहाँ जाके हम इसको सीधा करेंगे। अब हमने ये रखना है कि ये देखें इस वायर्स के अंदर ना एक पे वाइट धारी है और एक बिल्कुल ब्लैक है। अब जो बैक डोर होगा उसमें भी हम इसी तरह करेंगे कि ये वाली जो ग्रीन पे हमने जो वायर लगाई है इस पे वाइट धारी है। पिछले डोर को और बैक साइड वाले डोर को भी इस वाइट वाले को हम ग्रीन के साथ ही लगाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ पे आपने भूल जाना है। सिर्फ ये देखना है कि जब आप लॉक कर रहे हो तो ये लॉक और अनलॉक करेंगे तो तब ये अनलॉक हो, बस। अच्छा जी, उस तरफ भी हमने ग्रीन पे ये वाला वाइट लाइन धारी वाली सेट की थी और इस पे भी हम इसको इधर वाइट ही लगाएंगे। और सर जी एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी।
सर इन केस ये वायर अगर डैमेज हो जाती है गन के साथ जो आ रही है, हाँ फिर आपको गन चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा ही टाइम कि जिसमें लगाएंगे वो वाले 2 कनेक्शंस। अब जो वाइट वाली है वो वाइट में लगा देनी है और जो सिर्फ ब्लैक वाली है वो ब्लैक में। अच्छा जी, ये हम पहुंच चुके हैं अभी हेड क्वार्टर में। तो मोड़ की तरह। अच्छा जी, यहाँ से कनेक्शन हमने कर दिए। वहाँ भी हमने ये रखा था कि जो ग्रीन थी उस पर वाइट का दिया था और दूसरे पे ब्लैक का दिया था। अभी हम चेक करते हैं जी कि ये वाले 2 डोर थे और ये ओपन हो गया जी। और अच्छा अब ये है ना, ये इसको मैं लॉक करता हूँ तो एक हमारा अनलॉक हो गया, एक लॉक हो गया। दूसरे का क्या हुआ जी, दूसरा लॉक हो गया और ये अनलॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इस गन की वायर्स को चेंज कर देंगे। एक डोर की पीछे की, चूँकि हमने वो लगा दिया, इसको खुला इसीलिए छोड़ा था कि अगर कोई चेंज करना पड़ा तो। यहाँ इसकी वायर्स हम इधर वाली उधर कर देंगे तो ये प्रॉपर दोनों एक साथ एक जैसा काम करना शुरू होंगे। इस तरफ से ये क्लियर है, बाकी इधर से आया। अब एक पीछे वाला रह गया तो उसकी वायर भी यहाँ से डाल देते हैं। ये जो एक वायर हमने यहाँ पे छोड़ी है ये पिछले डोर की है, इसको वहाँ पे पहुँचा देते हैं। ये जो 4th डोर, इसको भी इसी तरह से वो वायर लगाई है ला के, तो इसके भी उसी तरह से कनेक्शन कर दें। अगर ये आप लॉक करते हैं तो अनलॉक और अनलॉक है, लॉक करते हैं तो इसके कनेक्शंस आप सिंपल चेंज कर देंगे। इसको उस तरफ और उस वायर को इस तरफ लगा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हो गया ये सारा काम कंप्लीट। और अब इसको जोड़ देंगे वापस।